आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधन प्रारंभ हो गया होगा। जब अपने ये काम कर रहे हैं उसके साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन चल रहा है और महिला सशक्तिकरण करने की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय होने जा रहा है। 16 अप्रैल को जो संसद का विशेष 3 दिवसीय सत्र बुलाया गया है उसमें नारी सशक्ति बंधन के लिए जो अधिनियम 2023 है उसमें पहले जो भी कुछ ऐसे विचार थे उनको परिवर्तित करते हुए हम कैसे 2029 में ही ये लागू कर दें ताकि लोकसभा के चुनावों में 33% स्थान महिलाओं को प्राप्त हो जाएं। उस दिशा में निश्चित रूप से संसद कानून बनाने जा रही है। उसके लिए आज मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया है और साधारण आभार व्यक्त किया है कि महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए, विधायिका में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष सत्र बुलाया है। इस नारी शक्ति बंधन के समारोह को आयोजित करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। हमने 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नारी शक्ति बंधन पखवाड़ा मनाने का सुनिश्चित किया है। पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर नारी शक्ति बंधन सम्मेलन होंगे, नारी शक्ति पदयात्राओं के कार्यक्रम होंगे। सभी महाविद्यालयों में नारी शक्ति बंधन से संबंधित अनेक बृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो भारत सरकार आगे बढ़ी है उसके लिए हमारे जन जन तक ये बात पहुँचे, इस हेतु मध्य प्रदेश की सरकार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। अभी 11 अप्रैल को रायसेन में एक बहुत बड़ा आयोजन उन्नत कृषि महोत्सव मनाया गया है, जिसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने किया था। हमारे कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान वहाँ के सांसद भी हैं और कृषि मंत्री भी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित रहे थे। इस महोत्सव में उन्नत बीज, सिंचाई तकनीक, कृषि यंत्र, प्राकृतिक खेती, कम्युनिटी इंटीग्रेटेड फार्मिंग, कृषि एवं बागवानी से संबंधित कई नई तकनीकों का समावेश किया गया और जानकारी दी गई। 350 से अधिक स्टॉल लगाए गए। अनेक विषयों पर वहाँ पर सत्र आयोजित किए गए। कृषि वैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञ, FPO तथा प्रदेश से अनेक स्थानों से किसान बंधुओं ने भाग लिया। मध्य प्रदेश में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है। निश्चित रूप से उस दिशा में ये कार्यक्रम भी बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। साथ में जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है लगातार सिंचाई के रकबे में वृद्धि हो रही है। जब कांग्रेस थी तब केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी और लगातार उसमें वृद्धि हुई है। 50 लाख हेक्टेयर के लगभग हमारे पूर्व की सरकार ने कर दिया था और जब से डॉक्टर मोहन यादव जी ने कार्यभार संभाला है तब से लगातार नई सिंचाई परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। आज भी मंत्रिमंडल ने मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना सागर जिले के लिए 286 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है, जिसमें लगभग 7,200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा सागर जिले में वृद्धि होगी और इससे 3 विधानसभाओं को जो निवासरत हमारे किसान बंधु हैं वो लाभान्वित होंगे। कृषि कल्याण वर्ष के तारतम्य में ही जबलपुर में कृषि मंथन कार्यशाला का आयोजन 8 अप्रैल को किया गया था। 2026 समृद्ध किसान समृद्ध मध्य प्रदेश की थीम पर ये हमारे जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें कृषि मंथन कार्यशाला का भी बहुत
कह सकते हैं हम कि लाभकारी एक चिंतन मनन हुआ, जिससे हम अपने किसानों को, उनके व्यवसाय को लाभकारी कैसे बना सकते हैं, इसकी दिशा में चिंतन मनन हुआ। और खेत से कारखानों तक उत्पादकों की पहुंच सुगम बने, कम पानी में उत्पादन बढ़े, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी कृषि में हो, इस तरह के विषयों पर इस कृषि मंथन में विचार विमर्श हुआ है। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विषय के लिए और आभार व्यक्त किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अन्नदाताओं के खाद्य पर सब्सिडी को NBS अर्थात न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को स्वीकृति दे दी है, जो खरीफ के सीजन से प्रारंभ हो जाएगी। फास्फेट, पोटेशियम उर्वरकों को अब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मिलेगी। इसमें 41,533 करोड़ से अधिक की बजटीय स्वीकृति केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दी है, जो कि पिछले विगत वर्ष से 4,317 करोड़ रुपए अधिक है। इसके लिए भी मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तथा उनकी सरकार का आभार व्यक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं, हम सबको ज्ञात है कि इस तरह से इस समय युद्ध के हालात विभिन्न स्थानों पर बने हुए हैं। उतनी चुनौतीपूर्ण स्थिति के बाद भी हमारी केंद्र सरकार के दूरदर्शितापूर्ण निर्णयों के कारण अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का कीमतों के रुझान पर कोई बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है और किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने इन मूल्यों को नियंत्रित करने का काम किया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में करती है। हमारे यशस्वी लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने ये जिसको कह सकते हैं कि एक लक्ष्य तय करके 31 मार्च 2026 को नक्सल उन्मूलन करने का लक्ष्य तय किया था और इसके लिए उन्होंने हासिल कर लिया है। इसके लिए भी मंत्रिमंडल, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का तथा गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में जो नक्सल गतिविधियों का उन्मूलन हुआ है उसके लिए उनका अभिनंदन किया है। मध्य प्रदेश के अंदर भी मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि हमने ये 31 मार्च 2026 से पहले लक्ष्य पूरा कर लिया था और इसी तारतम्य में अब हम जनजाति महोत्सव, जो भी मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित थे उन क्षेत्रों में जनजाति महोत्सव मनाएंगे और हमारे जन सामान्य को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। और आज लोक निर्माण विभाग में भी जो हमारी परियोजनाएं चल रही हैं, वो चाहे पूंजीगत व्यय की हों, चाहे BOT मार्ग की हों, चाहे एन्यूटी की हों और सड़क विकास निगम की बाह्य वित्त परियोजनाएं हों, इस तरह की 4 लोक निर्माण से संबंधित विभाग से संबंधित योजनाओं को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए भी हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास की परियोजना को निरंतरता का भी आज मंत्रिमंडल ने सहमति दी है तथा इसी के अंतर्गत जो हमारी मध्याह्न भोजन परिषद है उसकी भी स्वीकृति निरंतरता के लिए हमारी मंत्रिपरिषद ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में तय किया है। मिशन शक्ति उप योजना संबल को भी जिसमें कि भांति भांति की योजना चलाई जा रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181 योजना इत्यादि की भी निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जो राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के कार्य चल रहे हैं, उनकी भी निरंतरता का भी आज तय किया गया है। इतने एग्रीकल्चर से संबंधित हमारी जो एक मैकेनाइजेशन की योजना है उसको भी निरंतरता का आज हमारे मंत्रिमंडल ने सहमति दी है और निश्चित रूप से आज इन सभी विकास परियोजनाओं के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी जो विकास के साथ साथ महिलाओं को सशक्तिकरण का भी जो अभियान चला रहे हैं,
किसानों के जो सशक्तिकरण का अभियान चला रहा है, उसके लिए मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करती है। और आपको मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि हमारे एक गौपालक परिवार से आने वाले मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़े, इसका संकल्प बहुत पहले ही हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया था और उसकी दिशा में निरंतर मध्य प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ पर जो 24-25 में लगभग 9.96 लाख लीटर प्रतिदिन जो दूध का उत्पादन होता था, उसमें अब 12.46 लाख लीटर दूध का उत्पादन हुआ है, जो लगभग 25% की वृद्धि दूध के उत्पादन में हुई है। और इस उत्पादन को अभी हमको और आगे लेके जाना है। तो दूध उत्पादन भी जो है, जैसे एक उदाहरण के रूप में भी मंत्रिमंडल में चर्चा हुई कि जब समय ओलावृष्टि हुई या वर्षा हो गई, उसकी वजह से किसानों की फसल कुछ नष्ट हुई, उन्हें फसल बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी राहत घोषित की है, परंतु उसमें से कई किसान ऐसे थे जो दूध उत्पादन करते थे और दूध उत्पादन के कारण उनको प्रतिदिन कह सकते हैं कि कैश क्रॉप की तरह ही नकद प्राप्त हो जाता है, तो बड़े उन्होंने संतोष व्यक्त किया था। तो निश्चित रूप से इस दिशा में भी मध्य प्रदेश की सरकार बेहतर काम करने का प्रयास निरंतर कर रही है और उसको सफलता प्राप्त हो रही है।